पाकिस्तान में जिलहद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का कराची में चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद में भी जोनल कमेटियों के इजलास हुए। हतमी ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। उधर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और तुर्की में चांद नजर आ गया। खुद मुख्तार एटमी मुल्क को जोग्राफी से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन की आकाश है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान आर्मी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफी और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान को धमकी जंगी जुनून है। मुतकब्बिराना, जंगजुआना, तंग नजर जहनियत बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहिरा करती हैं। नई दिल्ली का जारहाना रवैया इस मायूसी का नतीजा है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर पैदा हुआ। ISPR का कहना है, भारत का रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस होने का रिकॉर्ड मौजूद है। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरम बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। भारतीय आर्मी चीफ धमकियां देने की बजाय मौक़िफ़ को याद कर ले। सेनेटर शहरी रहमान और मौलाना ताहिर अशरफी का भारतीय धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल सफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार, बावकार और अहम एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम कर रही है। आलमी ताकतें खित्ते के तनाज़ात के हल, अमन मुज़ाकरात और सफारती पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान में टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक कतर वज़ीर आज़म का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर पज़ेश्कियान की मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे ईरान के सदारती महल में गुजारे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। ईरानी सदर का पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा, हमसाया ममालिक ने अपनी सरज़मीन से ईरान के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। ईरान पर हमले का मकसद अदम तहफ़्फ़ुज़ का इंतशार फैलाना था। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब आ चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी कौम के लिए दिली मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे तेहरान के बाद अहम पेशरफ्त। अमेरिका ने 5 नुकात पर मुश्तमिल शराइत ईरान के सामने रख दी। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम के हवाले की सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब बरकरार रखने और तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की मुकम्मल वापसी या जंगी हर्जाने की अदायगी पर भी आमादगी जाहिर नहीं की गई। ईरान ने भी अपने 5 मुतालबात पेश किए, जिनमें लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे, पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद असासों की वापसी और अपना हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा शामिल। मुआहदा जल्द न हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की तेहरान को फिर धमकी। एक इंटरव्यू में बोले कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुँचे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर AI से तैयार तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए दिखाया गया है। उनके इर्द गिर्द तूफ़ानी समुद्र में जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। ट्रंप ने लिखा कि ये तूफ़ान से पहले का सुकून था।
ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के इंतजाम के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान, कहा मखसूस रूट पर तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त का इंतजाम किया जाएगा। सिर्फ ईरान के साथ ताउन करने वाले तजारती जहाज़ों को सहूलत दी जाएगी। खुसूसी खिदमत केबल्स फीस वसूल की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके अलजफ्रा में बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमला। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन हमले से न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर आग भड़क उठी। दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन्स को रोक लिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकत दार करार दे दिया। सरबराह सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कूपर की अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग, बताया अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। वस्ती एशियाई शराकत दार भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान खिते में दाइश खरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है और पाकिस्तान के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। कामयाबियां पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती और मुश्तरका अज़्म का बराह रास्त मसर है। जो वफाक जुल्म कर रहा है और आइन को तोड़ रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 158 कहता है कि सूबे में गैस बनती है, पहले उस सूबे का हक बनता है। आज आज पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की किल्लत पर बोल उठे। कहते हैं कि एक तरफ गंदम की किल्लत और दूसरी तरफ पंजाब ने गंदम पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब हमें राहदारी दे, सिंध से गंदम मंगवा लेंगे। वज़ीर आज़म को मामले का नोटिस लेना चाहिए। गंदम स्मगल हो तो आटा महंगा होता है। गैस जिस सूबे से निकलती हो, पहला हक उसी सूबे का है। खैबर पख्तूनख्वा को CNG भी बंद कर दी गई। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। गवर्नर कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को कहा है कि सूबे पर फोकस करें। गवर्नर और वज़ीर आला की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात। अमन अमान, CNG और गंदम पर तबादला ख्याल। सूबे में पुलिस की तनख्वाह में इजाफे पर भी बातचीत। मुजवजा आईनी तरमीम का मसवदा सामने आएगा तो मुशावरत होगी। आवाम के हक में जो तरमीम बेहतर हुई तो उसकी हिमायत करेंगे। MQM की सियासत दफन हो चुकी, उनके मैंडेट का सबको इल्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं बिलावल भुट्टो 23 मई को शहराए भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय होगा। हम काम में और मुखालिफिन प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं। अफवाहों पर कान ना धरें। कराची में अब नफरत और लसानियत की सियासत की गुंजाइश नहीं। शर्जील नामेमन ने कहा, कराची एक शहर नहीं, एक मुल्क है। मसरूफ तरीन शहर के अंदर कोई मंसूबा शुरू करना एक चैलेंज होता है। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी भी की। बाकू में यादगार शहदा पर भी फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब का आज़रबाईजान के शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी डिफेंस में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। मुलजिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहादत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके हैं। लाहौर पुलिस ने एक भी मुकदमे में पिंकी को गिरफ्तार ना किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार भी नहीं दिया।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, नए वज़रा और मशीरों की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने वज़रा और मशीरों से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी तकरीब में शिरकत। नए वज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नसीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ नहीं उठा सके। मौजूदा निज़ाम से अवाम तंग हैं, बड़ी जद्दोजहद की तैयारी करें। निज़ाम की अब शाखें नहीं काटेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लोअर दीर में जलसे से खिताब। बोले कि जागीरदारों, सरमाकारों और माफियाज का एक कंसोर्शियम है। बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को रिहा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती हुकूमतों को कई इख्तियारात नहीं दिए गए। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। शहरी मनपसंद जानवर की मुनासिब कीमत में खरीदारी के लिए सरगर्दा। लाहौर और कराची समेत दीगर बड़े शहरों में बकरे, छतरे, बैल और ऊंट की कीमतें आसमान पर। कौमी शराहों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का नया निज़ाम मुतारिफ। ETC निज़ाम कौमी शराहों की 1010 लाइन्स पर नाफिज। दस्तावेज़ात के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद 138 और इस्लामाबाद से लाहौर 172 लाइन्स पर नाफिज। लाहौर से अब्दुल हकीम M3 पर 48 और पिंडी भटिया से मुल्तान 154 लाइन्स पर नया सिस्टम नाफिज। मुल्तान से सखर 132 और कराची से हैदराबाद 101 लाइन्स नए निज़ाम में शामिल। नया मुतारिफ कराया गया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन निज़ाम MTAC पर मबनी है। इस निज़ाम से मुसाफिरों की सहूलत और बगैर नकद अदायगी के निज़ाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब और सिंध में शहरियों के पसीने छूट गए। सखर, नवाबशाह, दादू गर्म तरीन शहर रहे। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 43, बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद का 42, डेरा इस्माइल का 41, लाहौर और पेशावर का 40, कराची का 37, सिबी का 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।